मूवी शुरू होता है, हमें हेलन नाम के एक इंसान दिखाई देता है जो कि हिस्ट्री प्रोफेसर है और उसके पास एक बहुत खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड है। वो एक टीचर है और यही उसका काम है। वो जब छुट्टी के बाद घर लौट रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड मैरी का कॉल आया। वो लोग जाता है अपने पर्सनल घर में और दोनों साथ में टाइम बिताने लगता है और एक मूवी देखता है। हेलन सो जाता है। जब सो के उठता है, मैरी के ऊपर उसका बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन मैरी का तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो उठ के चली गई। फिर वापस से हेलन सो जाता है। जब सोता है, हेलन को जो मूवी थोड़ी देर पहले हेलन ने देखी थी वो उसको सपने में आ रहा है, लेकिन उस मूवी का जो हीरो था उसका फेस हेलन की तरह था। उसका नाम था एंथनी। हेलन तभी लैपटॉप खोल के एंथनी के बारे में पता लगाने लगा, वो कहाँ रहता है, क्या करता है। सब कुछ जानने के बाद अगली सुबह एंथनी से मिलने गया हेलन। एंथनी एक एक्टर था और काफ़ी ज़िद्दी गुस्सैल टाइप। वो जब एंथनी से मिलने जाता है उसके ऑफिस में, ऑफिस वाले उसको एंथनी समझ के एक लिफाफा दे देता है। हेलन परेशान होकर उधर वो लिफाफा लेके भाग आता है और अपने घर पर वो एंथनी के घर पर कॉल करता है, लेकिन एंथनी की वाइफ उठाती है। वो सोचती है बाकी लोगों की तरह उसका पति एंथनी है। हेलन बहुत डर जाता है, फ़ोन रख देता है। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन करता है तो फाइनली एंथनी वो सब कुछ समझा रहा था। एंथनी को हम दोनों का शक्ल मिलती हो, एंथनी भी समझ गया और अगले दिन उसको मिलने के लिए बुलाया एंथनी हेलन को। हेलन गया उससे मिलने, एंथनी को वो लिफाफा दे दिया और दोनों में बातचीत हुई। फिर कल जो कन्फ्यूज़न हुआ था एंथनी की वाइफ को, वो दूर हो गई। एंथनी का मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी। उन हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था और रोज़ झगड़ा होने लगता है। एंथनी बहुत गुस्से था, वो खुद के बारे में सोचता था और खुद की बात कर रहा था। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। ये सब उसी दौरान उसकी वाइफ से झगड़ा हो गया और उस एंथनी की वाइफ चली गई बाहर खुले हवा में सांस लेने के लिए। बाहर उसको हेलन दिखाई देता है। एंथनी की वाइफ हाय हेलो हालचाल पूछती है। हेलन फर्स्ट टाइम उसकी वाइफ को देखा और पहले कभी बात नहीं किया था। वो ज़्यादा बात नहीं बोला, 5-10 मिनट बाद वो चला गया उधर से। एंथनी की वाइफ वापस घर आ जाती है और दूसरी तरफ हमें हेलन दिखाई देता है जो कि सो रहा था। उसके सोने के टाइम उसके सपने में एक बड़ा सा स्पाइडर दिखाई दिया। वो बहुत डर जाता है और सोचता है मुझे खाने के लिए आया, उसके ऊपर अटैक करने के लिए। फिर उसका सर भारी होने लगता है, वो पागल होने लगता है। वो एंथनी के पास कॉल करता है। एंथनी का भी सेम हाल था, उसको भी सेम सपना आया था। अगली सुबह वो लोग एक होटल में मिलता है और दोनों का एक बात बता है। दोनों अपना हाथ पैर बॉडी शक्ल देता है, दोनों सेम टू सेम था। हाथ पैर सेम था, लेकिन एंथनी उसका उल्टा था। जहाँ पर हेलन डरपोक और शांत स्वभाव का था, हेलन एकदम उसका ऑपोजिट था। वो बहुत गुस्सैल टाइप और नीडर था। हेलन एंथनी से बोलता है क्या तुम्हारे बॉडी में भी निशान है ये गोली का? एंथनी बोलता है हाँ सेम जगह मेरा भी एक निशान। दोनों परेशान हो जाते हैं और हेलन उधर से चला आता है अपने माँ के पास। वो अपनी माँ से बात करता है, लेकिन मेरा कोई जुड़वा भाई है। उसकी माँ एकदम इनकार कर देती है, बोलते बेटा तुम जहाँ जॉब कर रहे हो उधर ध्यान लगा के करो, ये सब फालतू बातें हाँ मेरे से मत करो। तुम्हारा कोई जुड़वा भाई नहीं है और तुम्हें चेरी बेरी खाना है, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। हेलन बोलता है मुझे चेरी बेरी बिल्कुल नहीं पसंद है। हेलन की मॉम बोलती है तुम्हें चेरी बेरी तो बहुत पसंद है, बचपन से खाते हो, अचानक से क्यों नहीं? ये तुम्हारे एक्टर बनने का सपना छोड़ दो, जो काम कर रहे हो वो करो। उसकी माँ अजीब और गरीब बातें करने लगी। हेलन को समझ नहीं आ रहा, उसको चक्कर आने लगा। उधर से जाने लगा तो दिखाई दे बहुत बड़ा सा एक मकड़ी उसको नजर आ रहा है। वो डर जाता है और भाग जाता है। वो जाता है मैरी से मिलने। मैरी एक रेस्टोरेंट में बैठी रहती है। वो हेलन भी आ जाता है, उससे बातें करता है। तभी उन दोनों को एंथनी देख लेता है। वो मैरी को देख के फिदा हो गया था। वो उसके साथ एक रात बिताना चाहता था, लेकिन कैसे? फिर एंथनी ने एक गंदा सा प्लान बनाया, बहुत बुरा प्लान बनाया वो हेलन को फंसाने के लिए। एंथनी अपने घर में बुलाया अब वाइफ से मिलने के लिए, बोल रहा था आओ डिनर पर कभी। एंथनी ने हेलन को बुलाया। हेलन बिना सोचे चला गया, लेकिन खाने में बेहोशी का दवा मिलाया था तो दोनों सो गया था, उसकी वाइफ और हेलन। एंथनी की वाइफ और हेलन। एंथनी की वाइफ प्रेग्नेंट थी। दोनों को साथ में देखते हुए अगले सुबह एंथनी ने बोल चिल्लाया और हेलन को मारने लगा और कहा तुमने मेरी बीवी के साथ ऐसा किया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हेलन माफ़ी मांगता है, सब कुछ बोलता है तो एंथनी आइडिया देता है तुमने मेरी वाइफ के साथ ऐसा किया है, अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, फिर उसके बाद से तुम्हारी ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। हेलन मान जाता है और वो एंथनी हेलन का एकदम ड्रेस लुक बना के मैरी से मिलने जाता है। वो मैरी को एक बहुत आलीशान होटल में ले जाता है और वो लोग एक रात बिताने लगते हैं। लेकिन उसके बाद मैरी को एंथनी के हाथ में वेडिंग रिंग का निशान दिखाई दिया। मैरी बहुत परेशान होते रोने लगती है और बोलते इतना दिनों से तुमने मुझे धोखा दिया। वो जाने लगती है।
एंथनी भी उसके पीछे जाने लगता है। वो कार में बैठ के बहुत गंदा सा, एंथनी को बहुत जल्दी गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आया, कार चला रहा था। फिर दूसरी तरफ हमें हेलन दिखाई देता है जो कि एंथनी की वाइफ के साथ लेटा हुआ था। वो उसके करीब आने से डर रहा था, लेकिन एंथनी की वाइफ उसको गले से लगा लिया। एंथनी की वाइफ जानती थी कि ये हेलन है, एंथनी नहीं, लेकिन दोनों में प्यार होने लगा। वो दोनों बहुत करीब आया। दूसरी तरफ उन दोनों में बहुत झगड़ा हो रहा था और उनका ब्रेक फेल होने के बाद, उनका बैलेंस बिगड़ने की वजह से ब्रेक फेल हो गया और कार बहुत बुरी तरीके से एक दीवार से टकरा गया और पलट गया और दोनों की मौत हो गई। ये सदमा उसके दिमाग में, हेलन का दिमाग में ये सब आया और वो अचानक से उठा और रोने लगी। तभी एंथनी की वाइफ उसको संभालने लगी। फिर अगले सुबह एक लिफाफा जो एंथनी को लौटाने आया था उसमें एक चाबी था। हेलन तैयार होकर वो चाबी लेके उस घर में जा रहा था जहाँ एड्रेस लिखा था। तभी एंथनी की वाइफ के कमरे से आवाज़ आई कुछ। उसमें बड़ा सा स्पाइडर था और एंथनी और हेलन बोलता है ये तो होना ही था। इसी कंफ्यूजन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो कैसा लगा मूवी ज़रूर बताओ। तब तक के लिए टाटा। अगर आपको ये मूवी देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो।